नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी का ब्रांड, नरेंद्र मोदी का मैजिक, नरेंद्र मोदी की लहर, ये गोदी मीडिया ने, आईटी सेल ने, भाजपा ने जिस तरीके से ये प्रपंच रचने का काम किया, ये जो मोदी की छवि बनाने का काम किया, गुब्बारे में हवा भर भर करके जिसको उड़ाने का काम किया, वो मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर धराशायी होगा। तथाकथित मोदी ब्रांड का 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी हवा निकल गई, मोदी ब्रांड के तोते उड़ गए। क्या हुआ है और कैसे एक पॉडकास्ट आता है निकल करके, और पॉडकास्ट भी किसी पत्रकार को नहीं दिया। पत्रकारों के सामने आने की तो हिम्मत ही नहीं बची कि पत्रकारों के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ले और इंटरव्यू भी देंगे तो अपने चहेते वालों को जो बटवे वाली बात पूछते हैं। खैर छोड़िए इन सब चीजों को। मोदी ब्रांड के बारे में, मोदी मैजिक के बारे में जितनी बातें कही जाती हैं वो कैसे धराशायी हो गई, मैं इसके आपको झलक दिखाता हूं। दरअसल एलोन मस्क ने एक ग्रोक नाम से एक एआई सॉफ्टवेयर, एक एआई की तकनीक जो है सामने रख दी, और उससे आप कुछ भी पूछ लीजिए। जैसे मोदी की डिग्री के बारे में बताइए, धज्जियां उड़ा करके रख दी। 15 लाख रुपए की बात बताइए, धज्जियां उड़ा करके रख दी। सोनिया गांधी के बारे में जो झूठ फैलाए गए वो पूछा गया, धज्जियां उड़ा करके रख दी। दरअसल ये जो ग्रोक है, ये एआई सॉफ्टवेयर जो एलोन मस्क ने, ट्विटर ने बनाया है, ये और कुछ नहीं है, एक तरीके का मैकेनिज्म है। ये वो गूगल पर जितनी भी चीजें हैं उसमें सर्च करके, उन जानकारियों में से सर्च करके वो आपके लिए एक जानकारी पेश कर देता है। जैसे अगर आप पूछना चाहते हैं कि गाजर का हलवा कैसे बनाएं, तो वो बता देगा कि आपको अगर 1 किलो गाजर का हलवा तैयार करना है तो इतना दूध चाहिए, इतनी गाजर चाहिए, इतना मीठा चाहिए, बता देगा। उसी प्रकार से वो गूगल पर जितनी भी जानकारी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लेकर के आया, किसने जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा उठाया, ये सब चीजें पाकिस्तान को लेकर के, 15 लाख रुपए को लेकर के, पुलवामा को लेकर के जितने भी सवाल थे लोगों के, जो लोग नरेंद्र मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जवाब चाहते हैं, मोदी ने तो खैर वो जवाब नहीं दिए, लेकिन ग्रोक ने वो जवाब दे दिया। और उसके बाद में मोदी का जो महिमा मंडन किया गया है, या मोदी की जो हवा, लहर, मैजिक तैयार किया गया है, सब धराशायी होता हुआ नजर आया। अब जरा इत्मीनान से सोचिए आप, 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी की ऐसी हवा निकल सकती है। 24 घंटे के अंदर अंदर लोगों को सच जो है वो ऐसे शीशे की तरीके से दिखाई देने लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रोक ने जो बात कह दी है वो कोई गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल में लिखी हुई बात है कि वो गलत नहीं हो सकती, गलत हो सकती है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो आया, और जब तक ये सरकार के अंडर में नहीं जा रहा है या सरकार उस पर कंट्रोल करवा नहीं पा रही है, तब तक लोग धड़ाधड़ पूछ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से मैं देख रहा हूं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये एआई सॉफ्टवेयर ही है या इसके पीछे कोई आदमी बैठ करके काम कर रहा है। इतनी जबरदस्त तरीके से ये जवाब दे रहा है। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे लगे, मोदी की जितनी छवि बनाई गई वो सारी छवि यहां पर तार तार होती हुई नजर आई। और पॉडकास्ट, मैं इसलिए कह रहा हूं पॉडकास्ट जो है वो इस पर काम नहीं कर पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉडकास्ट ऐसा तो नहीं है कि कल सुबह हुआ था और इसको शाम को रिलीज कर दिया गया। ये पॉडकास्ट हो सकता है कि 1 हफ्ते पहले हुआ हो, 3-4 दिन पहले हुआ हो, 5 दिन पहले हुआ हो, या हो सकता है कि 1 महीने पहले हुआ हो। तो पॉडकास्ट कल रिलीज किया गया। जाहिर सी बात थी कि कोशिश शायद यही रही होगी, या जो भी मोदी के सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, उन्होंने यही कहा होगा कि आप पॉडकास्ट जो है वो रिलीज कर दीजिए, और पॉडकास्ट में से बहुत सारा कंटेंट निकल करके सामने आएगा, और उसको सारी आईटी सेल, सारे मंत्री, सारे संतरी, सारे सांसद, सारे विधायक वो ट्वीट करने लगेंगे, और जो ग्रोक की बात चल रही है वो दब जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। देखिए, मैं कुछ एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। इसी ग्रोक से पूछा गया कि सबसे झूठा नेता कौन सा है, तो सबसे झूठा नेता के ऊपर जो है इसने जवाब दिया कि नमस्ते, भारत में झूठे नेताओं की बात करें तो यह कहना मुश्किल है कि कौन सबसे आगे। सब अपनी अपनी स्टाइल में जुमले फेंकते हैं। हाल के ही एक्स पोस्ट में से कुछ लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, मतलब मोदी को सबसे बड़ा झूठा लोग बता रहे हैं, लोगों की तरफ से जो है वो सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा जुमलेबाज बताया गया। फिर एक भक्त आता है और भक्त आकर के कहता है कि बताओ, कोई हिंदू योद्धा है, ये हिंदू योद्धा पूछता है कि सोनिया गांधी कहां डांस करती थी। जवाब दिया गया कि सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, नहीं वो बाल डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मेनो है, वो इटली के एक छोटे से गांव से है।
उन्होंने रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया है, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाह फैलाने से बचे और सच को ढूंढे। मतलब सोनिया गांधी को लेकर के जो सबसे बड़े बड़े झूठ फैलाए गए, यहां पर उसका पर्दाफाश हो गया। और यह सच्चाई है, कोई भी आदमी जब बाहर जाता है, कोई भी लड़का जब बाहर जाता है तो वो पार्ट टाइम काम करता है। और ये विदेशों में कल्चर है कि 10वीं तक आपकी पढ़ाई, आपका खर्चा, आपका रहन सहन वो आपके माँ बाप उठाते हैं। और 10वीं के बाद में ही बहुत सारे माँ बाप वो अपने बच्चों को कह देते हैं कि अब आप पार्ट टाइम जॉब करिए और अपनी आगे की पढ़ाई, चाहे आप वो 10+2 करना चाहते हैं, चाहे उसमें हायर एजुकेशन में और आगे जाना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप अपने लेवल पर कीजिए। अब हम लोगों का काम खत्म हो गया। 10वीं तक आपकी पढ़ाई करवाई, आपकी परवरिश की, और अब आप खुद जो है वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करिए, अपनी पढ़ाई करिए, अपना खर्चा निकालिए, जो भी आपको खर्च करना है वो अपना पैसा कमाइए। हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और ये कह करके, इतनी बात कह करके बाहर मुल्कों के लोग जो है वो अपना पीठ पर बैग ला देंगे और दोनों पति पत्नी निकल पड़ते हैं, या कभी अकेले निकल पड़ते हैं, कभी दोस्तों के साथ में निकल पड़ते हैं, पूरी देश दुनिया में घूमते हैं, सैर करते हैं। ये कल्चर है। और वहां पर कोई बुरा भी नहीं माना जाता कि कोई बार में काम करता है। वहां पर KFC में काम करना या और दूसरे जगह पर काम करना वो कोई बुरा माना नहीं जाता है। लोग 2-2 घंटे, और यहां पर दिल्ली में आप देखिए, पटना में देखिए और बाकी जगह पर देखिए, वो स्टूडेंट जो अपना खर्चा माँ बाप से नहीं ले पाते हैं और जिनके माँ बाप खर्चा नहीं दे पाते हैं, वो इसी तरह से काम करते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, जिनको जैसा काम मिल जाता है वो वैसा काम करता है। कई स्टूडेंट जो है वो सुबह सुबह अखबार बांटने का काम करते हैं। खैर, आगे देखिए, एक और जो है वो ट्विटर यूजर हैं RK राजस्थानी, और इन्होंने पूछा कि भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट बताओ, भारत के सबसे दल्ले एंकर कौन कौन से हैं। तो इसमें गोदी चैनल्स की लिस्ट में रिपब्लिक भारत आ गया, जी न्यूज आ गया, आज तक आ गया, VP न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, सुदर्शन न्यूज, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चिल्लाते रहते हैं। और इसमें सबसे दल्ले एंकर में अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी आज तक के वो टॉप पर हैं, चिल्ला चिल्ला करके प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। बताइए आप, मतलब मोदी की तो यहां पर छिछालेदर ये कर ही रहा है, उसके साथ साथ गोदी मीडिया जो मोदी की एक तरीके से प्रायोजित मीडिया है, उसको भी बख्श नहीं रहा है। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया मोदी की डिग्री को लेकर के, तो मोदी की डिग्री को लेकर के जवाब आया कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से BA और दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA किया, लेकिन इन डिग्री की सत्यता पर विवाद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1978 के रिकॉर्ड्स देने से मना कर दिया है। भारत में PM के लिए डिग्री होना अनिवार्य नहीं है, पर झूठ बोलना गैर कानूनी है। सच्चाई अभी धुंधली है। इस तरह के स्क्रीनशॉट अब शेयर हो रहे हैं, ट्वीट्स को रीट्वीट किया जा रहा है, लोग वायरल कर रहे हैं। तो ये हालत है। मतलब मोदी के बारे में जितनी छवि बनाई गई, अगर ये काम मीडिया का है, ये काम मीडिया ने किया होता तो आज कोई ऐसे प्लेटफॉर्म को या ऐसी कोई जानकारी को देख करके इतने उत्साहित नहीं होते, क्योंकि ये जानकारी सबके पास में होती। और अब भी सोशल मीडिया की वजह से हम जैसे जो जितने भी चैनल हैं आप देखते होंगे, चाहे रवीश कुमार जी का हो, चाहे अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जी, जितने भी चैनल आप देखते हैं जो सोशल मीडिया पर बेहतर काम कर रहे हैं, मैं 50 चैनल का नाम ले सकता हूं, वो सारे चैनल लोगों को बताते रहे, लोगों को पता है। लेकिन एक नए प्लेटफॉर्म से कोई जानकारी जब निकल करके सामने आती है तो लोग उसको उत्सुकता से देखते हैं। अगर गोदी मीडिया ने काम किया होता तो शायद जरूरत ही नहीं होती। खैर, आगे देखिए, यहां पर ध्रुव राठी ने भी एक ट्वीट को जो है वो रिट्वीट यहां पर किया है, और इसमें RSS के बारे में सवाल पूछा गया था कि RSS का देश की आजादी के अंदर क्या योगदान है। तो इसमें जवाब आया कि RSS ने भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। इसके संस्थापक हेडगेवार ने खुद स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बना करके रखी, संगठन को ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों से अलग रखा। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह में भी RSS ने हिस्सा नहीं लिया। इतिहास बताता है कि RSS ने ब्रिटिश राज के साथ सहयोग की नीति अपनाई, न कि आजादी की लड़ाई लड़ी। अब बताइए आप क्या कहेंगे। अब तो मुंह छिपाने को जो है नहीं बची, मुंह काला कर दिया गया इन लोगों का। जिसको RSS, ये वही तो है जिसने झंडा नहीं फहराया। ये जानकारी हम सबके पास में है। RSS के लोगों से लगातार टीवी डिबेट में पूछा जाता है कि आप लिस्ट बता दीजिए जरा एक बार कि आपके कौन कौन से RSS के नेता वो देश की आजादी में कुर्बान हुए, शहीद हुए। जब मुसलमानों के बारे में पूछा गया कि मुसलमानों का देश की आजादी में क्या योगदान है, तो भर भर करके जो है रिकॉर्ड मिलने लगा। आप दिल्ली के इंडिया गेट पर चले जाइए, हालांकि अब इंडिया गेट की जो अमर जवान ज्योति जलती थी,
पहले इंडिया गेट को लोग देखने के लिए जाते थे, अब भी जाते हैं, लेकिन एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि इंडिया गेट की भी जो आभा है उसको भी कम कर दिया जाए, हालांकि हुई नहीं। इंडिया गेट पर आप चले जाइए, देश की आजादी के रखवालों का, देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वालों का नाम वहां पर पढ़िए, और वहां पर कितने मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है और कितने आरएसएस के लोगों का नाम लिखा हुआ है। सोचिए कि आरएसएस के लोगों का नाम वहां पर नहीं लिखा है, इसीलिए इंडिया गेट को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपने आप में जो है वो एक ऐसा सच है जो हम सबके सामने था, उस चीज को हम देख रहे थे लगातार। सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग यूट्यूब चैनल वो लोगों को सच्चाई बता रहे थे, लेकिन एक अलग प्लेटफॉर्म से चीजें निकल करके सामने आई और मोदी की पूरी छवि जो है वो ध्वस्त हो गई। मैं कुछ ट्वीट आपको और दिखाऊंगा, 15 लाख और बहुत सारी बातें अभी तो, लेकिन कल जब नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट हुआ, वो पहले एक बार छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट हुआ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं उस पॉडकास्ट के अंदर कि मैं जब स्कूल में जाता था तो नंगे पैर जाता था। मेरे मामा एक दिन मुझको मिल गए, मेरे मामा ने मेरे को देख लिया, और मेरे मामा ने मुझको जब देखा मैं स्कूल से आ रहा था तो मैं नंगे पैर जा रहा था, तो उन्होंने कैनवास के यानी कपड़े वाले सफेद जूते ला करके दे दिए। और वो सफेद जूते जब मैले हो जाते थे तो मैं अलग अलग स्कूल क्लासरूम में जाता था, स्कूल के अलग अलग क्लासरूम में, और क्लासरूम से कुछ चाक उठाता था और उनको रगड़ करके उस पर पॉलिश करने का काम करता था। मामा कहाँ के थे, स्कूल कहाँ पर था, मामा जो है वो मिठाई देने के लिए आए थे या वैसे मिलने के लिए आए थे तब देखा क्या, या मामा साथ में ही रहते थे, ये भी स्पष्ट कर देते। इसीलिए जो है अब यहां पर चीजों को वायरल किया जा रहा है। प्रियंका भारती उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा, मोदी जी की मां हीराबेन मोदी का घर गांधीनगर गुजरात में है और नरेंद्र मोदी उनका मूल रूप से घर जो है वो वडनगर में है, और वडनगर और गांधीनगर के बीच में जो दूरी है वो 80-90 किलोमीटर की है। अब मोदी जी स्वयं जो है वो भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में वडनगर में पढ़े हैं, तो मामा उड़ करके आते थे या महामानव तैर करके जाते थे। मतलब इतनी तो दूरी कोई रोजाना तय नहीं कर सकता है। उस वक्त में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बहुत से बहुत हो गया। तो कैसे जो है, और स्कूल का मतलब यह कि 10वीं क्लास तक की बात हो रही है। हालांकि मोदी जी की तो एक पुरानी वीडियो है जिसमें वो 5वीं 8वीं तक की बात करते हैं कि 5वीं 8वीं तक स्कूल में गया। खैर क्या ही कहेंगे, सुन लीजिए जरा एक बार वो पॉडकास्ट में क्या कह रहे हैं। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे तू ऐसे ही स्कूल जाता है, तुझे जूते वूते नहीं है? तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे वो जूते। अब वो कैनवास के थे, वो उस पर दाग लग जाते थे, तो सफेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था, और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और वो चॉपस्टिक के टुकड़े घर ले आता था, और उसको मैं भिगो करके पॉलिश बना के मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके चमकदार व्हाइट बना करके जाता था। तो बताइए मोदी जी किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। बेचारे कोशिश करते हैं अपने आप को बहुत गरीब और बहुत मासूम, बहुत बेचारा, फकीर, इस तरह के नाम खुद ही अपने आप को दे दे करके अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो बहुत बेचारा हूं, फकीर आदमी हूं, बहुत निचले तबके से निकल करके सामने आया हूं। लेकिन खैर सच्चाई जब सामने आती है ना, तब वो बता देती है। अब उस वक्त की चीजें नहीं है, उस वक्त के फोटोग्राफ्स नहीं है, उस वक्त का कोई आदमी सामने आकर के कहता नहीं है कि मोदी 10वीं फेल है, 8वीं फेल है, 5वीं फेल है, या वाकई मोदी ने एमए किया है, बीए किया है। बहुत कम लोगों ने किसी के इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें कोई आदमी कह रहा है कि मोदी और मैं एक साथ पेपर देने के लिए जाते थे, एग्जाम देने के लिए जाते थे, एमए के एग्जाम मोदी ने और मैंने एक साथ दिए। ऐसा इंटरव्यू आपने देखा है क्या? और ऐसा इंटरव्यू, ऐसा आदमी अगर हो तो सोचिए उसकी कितनी वाहवाही हो। खैर अब देखिए, मोदी जी के 15 लाख रुपए वाली बात पर और काला धन वाली बात पर सवाल पूछा गया तो इस पर जवाब आया कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में काला धन वापस लाने और हर खाते में 15 लाख रुपए जमा करने की बात कही थी। 2016 में एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने कहा कि यह जानकारी नहीं है, विपक्ष इसे मुद्दा बनाते हैं, लेकिन
पैसे आने की उम्मीद कम है, धीरज रखो, शायद अगले वादे का इंतजार करना पड़े। अब इससे ज्यादा मोदी जी के बारे में आप क्या सुन सकते हैं और क्या कह सकते हैं। तो मतलब मोदी जी का जो 15 लाख रुपए का फेवरेट, आजकल वो 5-5 किलो अनाज पर ले आए लोगों को। सोचिए एक बात को कि इस देश में कैसे लोगों को गुमराह किया गया, कैसे लोगों के दिमाग के साथ में खेला गया। एक आदमी जिसने कहा कि मैं 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, और वो आदमी आज लोगों को 5-5 किलो अनाज पर 5-5 किलो अनाज पर ताली बजवा रहा है। सोचिए जरा इस बात को, कैसे लोगों के साथ में खेला गया। इसके बाद में एक और जो है वो ट्वीट किया, और ये भक्त ने पूछा कि ये पंचर पुत्र के नाम से किन लोगों को जाना जाता है। तो इसमें जवाब आया कि पंचर पुत्र के नाम से पांडव मशहूर हैं, और खास करके अर्जुन। महाभारत में उनकी मां कुंती ने उनको यह नाम दिया था क्योंकि वो धनुर्धर होने के साथ में 5 भाइयों में से एक थे। मजेदार बात यह है कि अर्जुन का असली नाम तो पार्थ था, लेकिन पंचर पुत्र ज्यादा चर्चा में रहा। और इसके बाद में भक्त कह रहे हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या। इनकी नजर में हर वो आदमी पागल है जो सच बोलता है। इनकी नजर में हर वो आदमी बिका हुआ है जो सच बोलता है, और ये खुद अपने आप को नहीं देखते कि ये क्या कर रहे हैं। इसके बाद में एक और सवाल पूछा गया कि राम मंदिर का उद्घाटन क्या बीजेपी ने अधूरा करवा दिया, ये सवाल पूछा गया। तो इसका जवाब आया कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को अधूरा होने के बावजूद धार्मिक व राजनीतिक कारणों से करवा दिया गया। तो सीधे तौर पर यह इसमें कहा गया है कि पूरा नहीं हुआ था, धार्मिक और राजनीतिक कारण है, उस वजह से करवा दिया गया था। बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर वोटरों को प्रेरित करने के लिए यह कदम उठाया। निर्माण जून 2025 तक पूरा होगा, मतलब अभी भी आज की तारीख तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जिसको लेकर के बीजेपी ने अपनी छवि चमकाने का काम किया, लेकिन सब कुछ बह गया, धो गया। रणविजय सिंह ट्वीट करके लिखते हैं कि ग्रोक का कहना है कि 15 लाख रुपए जुमला था, सावरकर ने भर भर करके माफी मांगी, आजादी में आरएसएस का योगदान नहीं है, ईवीएम हैक हो सकती है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ सकते हैं, डिग्री फर्जी है, सबसे सफल प्रधानमंत्री नेहरू है, सबसे अच्छे रेल मंत्री लालू हैं, वार रुकवाने की बात फर्जी है। तो मतलब जितनी बातें आपके मेरे जहन में थी, लोगों ने सब पूछ डाली, और सारी बातें ऐसे निकल करके सामने आई है कि मत पूछिए आप। एक और चलते चलते आप देख लीजिए, 60 रुपए पेंशन लेने वाली बात और अंग्रेजों से माफी मांगने वाली बात, यह सवाल पूछा गया, और इस पर जवाब आया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम है, जिसको वीर सावरकर बताते हैं। उन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे, और हां, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, यह कोई अंतिम सत्य नहीं है कि ये ग्रोक कल को फेल नहीं हो सकता, या इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हर किसी पर नजर बना करके रखिए, आप मुझ पर भी नजर बना करके रखिए। आदमी है, क्या पता किस चीज से, किस बात से डर जाए, दब जाए, बिक जाए, छुप जाए, बदल जाए, क्या पता। इसीलिए निगरानी करनी बहुत जरूरी है। अगर कोई सही काम कर रहा है, जब तक कर रहा है उसके साथ में रहिए। अगर कोई सही काम नहीं कर रहा है, तो चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे ऑनलाइन न्यूज इंडिया हो, हर किसी पर सवाल उठाइए, हर किसी पर जो है वो उंगली उठाइए। भक्त चमचे अंधभक्त मत बनिए। मैं ये लाइन बहुत पहले से लगातार अपने दर्शकों को कहता रहा हूं, किसी के भी भक्त अंधभक्त चमचे मत बनिए। तो बहरहाल ये है नरेंद्र मोदी का ब्रांड, जिसके कैसे यहां पर हवा निकली है, सब कुछ धुआं धुआं हो गया है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और सोचिए कि अगर ये काम देश की मीडिया कर दे 24 घंटे के अंदर अंदर, तो कैसे मोदी जी की छवि जो है वो तार तार हो जाएगी। अब भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।